मैं भी उस कमेटी में था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए पहली बैठक से पहले अपना नाम वापस ले लिया। मुझे नैतिक रूप से भी अच्छा नहीं लगा कि मैं बैठकर किसी कमेटी में तनख्वाह बढ़ाने की बात करूं, लेकिन शायद 24,000 बढ़ाया 7 साल बाद या 8 साल बाद, उससे ज्यादा वेतन तो कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़ चुके हैं। हर सांसद सक्षम नहीं होता है कि खर्चे जनता के चाहे क्षेत्र में हो चाहे दिल्ली में उठा पाए, तो थोड़ा बहुत बढ़ाए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए। तो मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए, जिसको लेना हो ले, जिसको नहीं लेना न ले। भैया 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 सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई, इसको लेकर क्या आप देखो, सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी की स्वाभाविक है, हर एमपी खुश होता है। मेरे अंदर भी वो हल्की सी फीलिंग आ रही है, लेकिन हमारी जो मुख्य डिमांड ये थी कि जो विकास फंड है, एमपी लैंड है, क्योंकि एज एमएलए एक एमएलए को 5 करोड़ मिलता है सालाना, इसी तरह एक एमपी को 5 करोड़ मिलता है। एक विधायक के लिए एक विधानसभा क्षेत्र होता है और एक एमपी के लिए 9 विधानसभा, मेरा 9 विधानसभा क्षेत्र था, 8 तो पूर्ण है और एक आंशिक है। तो हमारी डिमांड मुख्य थी कि विकास एमपी लेड बढ़ा दिया जाए। तो मुझे जहां तक लगता है कि एमपी लेड के बजाय एमपी की कुछ सैलरी बढ़ा के शायद सरकार एमपीएस को खुश करना चाह रही है। अच्छी बात है, क्योंकि एमपीएस का खर्चा भी बहुत होता है वर्तमान महंगाई के हिसाब से। उनका जो निर्वाचन क्षेत्र काफी लंबा होता है, तो उनको घूमने में भी काफी परेशानी आती है। तो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही कहना चाहेंगे कि एमपी लेड भी बढ़ा दिया जाए। आपने जीरो आवर में एक सवाल उठाए थे आज की, जिस तरह से एक आदिवासी जो यहाँ पे विलुप्त हो रहे हैं, उनको एक डेथ हो गई है, पुलिस द्वारा मार दिए गए फौजी द्वारा, उसको बताया जा रहा है कि वो नक्सलाइट है। देखो, देश के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते, ना सदन तक पहुंच पाते, ना मीडिया तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का उनके पास स्रोत नहीं होता है कि यहाँ तक पहुंचाए। देश के अंदर जिस तरह से राष्ट्रीय बाघ पशु, मतलब जो राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित कर रखा है, राष्ट्रीय पक्षी मोर को घोषित कर रखा है, इसी तरह हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला हुआ है बेगा जनजाति को। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिल चुका है। राष्ट्रीय पशु के संरक्षण के लिए बड़े बड़े अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उनके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त बेगा जनजाति के साथ लंबे समय से उनके साथ हादसे होते आ रहे हैं। लेकिन एक मामला भी मार्च में 9 मार्च के दिन बेगा जनजाति के व्यक्ति को जंगल में जो अपनी जड़ी बूटी, उनका काम रहता है जड़ी बूटी गोंद उनको लाना, तो उसको मार दिया गया और उसको इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने नक्सली का डब्बा दे दिया। हालांकि ये सब किसी प्रकार का कोई मामला नहीं था। मध्य प्रदेश सरकार खुद धीरे धीरे दबी आवाज में कह रही है गलत हुआ है, लेकिन इस मामले को सरकार जो जिम्मेदार अधिकारी थे उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और पीड़ित परिवार पे किसी प्रकार को उनको आर्थिक सहायता नहीं दे रही है। तो मैंने 0 वर्ष में लगाया है, मैं उसको और भी ढंग तरीके से उठाऊंगा। इसकी सीबीआई जांच है। जो राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त व्यक्ति को पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है और उसको नक्सलाइट का रूप देके उसको दबाने का जो काम किया है, वो घिनौना काम हुआ है और उसकी सीबीआई जांच की हम लोग डिमांड कर रहे हैं।